नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों, विदेशी यात्रियों के भारत भ्रमण के क्रम में आज हम तीसरी सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रथम दो खंडों में हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में आए विदेशी यात्रियों के बारे में चर्चा की थी, जिनके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विजयनगर में आए हुए विदेशी यात्रियों के बारे में। दोस्तों, विजयनगर की खूबसूरती ने यहाँ पे जितने भी यात्री आए सबको बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। सब बिना इसकी खूबसूरती के कायल हुए नहीं रहे और इन्होंने इसकी प्रशंसा में बहुत सारे वर्णन किए हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही यात्रियों के बारे में और विस्तृत रूप से हम यहाँ से बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो नाम उभर कर आता है वह है निकोलो कोंटी, जिनके बारे में बताते चलें कि ये इटली के नागरिक थे और देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। देवराय प्रथम जो कि संगम वंश से संबंधित हैं, याद रखिएगा, संगम वंश से संबंधित हैं देवराय प्रथम। इनके दरबार में आए थे और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नाम से लिखा है। यहाँ पे दोस्तों इनका यात्रा वृत्तांत तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये किसके दरबार में आए थे, कहाँ के थे, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह भी है कि इन्होंने ये बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का वर्णन किया है इन्होंने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको जरूर आप नोट डाउन करें। बताते चले साथ ही साथ कि विजयनगर साम्राज्य जो कि मध्यकालीन भारत में स्वतंत्र होने वाला पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता है, इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर विजयनगर साम्राज्य के दूसरे यात्री की बात करें जो प्रमुख रूप से वर्णन करता है विजयनगर के बारे में, तो वो हैं अब्दुल रज्जाक जी। ये फारस के यात्री थे। कुछ किताबों में अफगानिस्तान भी लिखा जाता है, हेरात, इसको याद रखिएगा, ये फारस आप याद रखिएगा, फारस के यात्री थे ये देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे जो कि संगम वंश से संबंधित हैं। देवराय प्रथम के बाद ये शासक बनता है। देवराय द्वितीय के दरबार में आए और इन्होंने लिखा विजयनगर की प्रशंसा में कि आँखों के तारों ने ऐसा देखा नहीं और बुद्धि के कानों ने ऐसा सुना नहीं जैसा कि विजयनगर साम्राज्य का वर्णन है। ये देखने में ऐसा प्रतीत होता है, बेहद खूबसूरत है। ये अब्दुल रज्जाक जिस समय आता है यहाँ की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। उसी मोह में उसी क्षण उसने इस तरीके की लाइनें लिखी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कभी एग्जाम में ये लाइनें देखकर पूछा जा सकता है कि किसके बारे में ये लाइनें कही गई हैं या किसने ये लाइनें कही हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अगले जो यात्री हैं वो दुआर्ते बारबोसा हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, एक क्रम से है, इसको भी याद रखिएगा। दुआर्ते बारबोसा हैं, ये पुर्तगाल के नागरिक थे। इन्होंने अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड देयर इनहेबिटेंट में राजा कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण है, राजा कृष्णदेव राय जिन्हें विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, ये तुलु वंश से संबंधित थे। याद रखिएगा, जब विजयनगर साम्राज्य हम कभी पढ़ेंगे तो 4 वंश वहाँ पर हैं, उनमें से संगम और तुलु 2 महत्वपूर्ण हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो कृष्णदेव राय के बारे में इसने बताया है। उसके बाद दोस्तों नूनिज महत्वपूर्ण यात्री आता है। यह पुर्तगाल का नागरिक था और ये अच्युत देव राय के समय में आता है। ये भी तुलु वंश से संबंधित थे। अच्युत देव राय के समय में नूनिज आता है, पुर्तगाल का नागरिक था। इसके बाद दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर निकितिन आता है। निकितिन रूस का नागरिक था और भारत आने वाला पहला रूसी नागरिक है जो कि भारत की यात्रा पर आ रहा है। निकितिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। निकितिन पहला ऐसा व्यक्ति है रूस का जो कि भारत की यात्रा पर आ रहा है। ये उस समय आता है जिस समय अराविडु वंश का शासन था और ये अपने अंत की तरफ विजयनगर साम्राज्य जा रहा था और बहमनी साम्राज्य का उद्भव हो रहा था। तो ये मुहम्मद तृतीय जो कि बहमनी साम्राज्य का राजा था, उसके बारे में वर्णन करता है। दोस्तों, थोड़ा सा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताते चलें कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। हम्पी यहीं से संबंधित है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने सुझाव हमें देते रहें yogendratimes@gmail.com पर। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े योगेंद्रा टाइम्स से और अपने किसी भी सुझाव को, अपनी किसी भी जानकारी को हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों,
अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ बने रहें हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।